फ्रेंड्स, कल मेरी बात एक आदमी से हुई। काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी समझदार, लेकिन इतना परेशान आदमी था कि उससे बात करने के बाद मुझे लगा कि मैं एक चक्र ध्यान के ऊपर और एक बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि इस समय इतना रैशनल आदमी, इतना समझदार आदमी अपने काम को नहीं कर पा रहा है। उसको लग रहा है कि अब मैं बता नहीं सकता। मैं बात नॉर्मली करता नहीं लोगों से, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे उस आदमी से बात की और कन्फ्यूजन्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता। तो उसी की वजह से मैं एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? ये आई थिंक थर्ड व्लॉग है। सब्जी वाला भी आ रहा है। आलू है? अच्छा, ये ला रहा है आलू हीरो। आलू प्याज चाहिए? नहीं है अभी। ठीक है सर। आज खुल गया मार्केट क्या? हाँ बाबू जी, बहुत परेशान हो तुम। कब से खुला? खुला कुछ चिल्ला है, बहुत परेशान है। क्या हो गया? अरे आप बताइए, कुछ कहा मुझे बात में है, मैंने कहा भूखल मरेगा। तो इसके चेहरे पे देखिए, कोई मांस बिल्कुल नहीं है। आलू प्याज तो पहले से था ही, लेकिन बेचारा परेशान होकर रोने लगा। सवाल है कि मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, और उसकी गाड़ी को देख करके मेरे मन में ये थॉट आया मेरे को कि मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो ये क्या है, मेमोरी है या मेरे मन में पहले से गाड़ी खरीदने का मन था, इसलिए मैंने उसकी गाड़ी को देखा और मेरे मन में डिज़ायर आई कि मेमोरी पहले आती है कि डिज़ायर पहले आती है। और इस पूरी घटना में मैं विदेश यात्रा करके आता हूँ, फॉरेन टूर करके आता हूँ, और फिर मुझे प्लेन खरीदने का मन क्यों नहीं करता है। तो फिर लास्ट में आपने लिखा है कि प्लीज़ थोड़ा सा समझें इस क्वेश्चन को। मैं सही तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप समझ लें मेरी बात। मैं समझूं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें। हमारा जो माइंड है वो कोई और नहीं समझ सकता, हमको खुद ही समझना होगा। आप ये डिसाइड करने के चक्कर में पड़े हैं कि एक गाड़ी खरीदने का मन कोई मेमोरी है या डिज़ायर है। पहले समझिए मेमोरी क्या है। मेमोरी हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, हम उसको स्टोर करते हैं। और डिज़ायर है उस एक्सपीरियंस के प्रति हमारा रवैया, हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक बच्चा आता है और वो बोलता है कि मेरा आज का होमवर्क नहीं हुआ या एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया। तो ये सारी की सारी घटना एक मेमोरी हो गई, क्योंकि हमने देखा और वो स्टोर हो गया। लेकिन उस बच्चे को उसके फ़ेल होने के लिए, उसका होमवर्क ना करने के लिए हमको मारने का मन पड़ता है, या उसको प्यार से समझाने का मन करता है, या उसको पढ़ाने का मन करता है, या उसके साथ कुछ और टेक्निक यूज़ करने का मन करता है। ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया, तो वो आपका डिज़ायर हो गया। डिज़ायर 100 तरह की हो सकती है, मेमोरी एक ही तरह की हो सकती है। अब आपकी कंडीशन में अगर आपने गाड़ी खरीदने की इच्छा पैदा की या आपके मन में इच्छा आया, वो इस पर डिपेंड करता है कि ये नहीं इम्पॉर्टेंट है कि मेमोरी है कि डिज़ायर है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उसकी ज़रूरत है। हमारे पेट में खाना पड़ा हुआ है, फिर भी स्वादिष्ट खाना आया तो हमको खाने का थोड़ा सा मन करता है। ये डिज़ायर है कि मेमोरी है? ये डिज़ायर हो चाहे मेमोरी हो, बुद्धि और विवेक से अपने आप से पूछिए, क्या इसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो मत लीजिए। और जहाँ तक रहा सवाल हवाई जहाज़ खरीदने का मन नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि हमारे जेब में पैसा नहीं है। जिसके जेब में पैसा होता है वो उसको भी खरीदता है। जैसे ही आपकी औकात बढ़ती है कोई भी चीज़ खरीदने की, या कोई और आदमी लोन देने को भी तैयार है आपको, गाड़ियाँ तो आजकल लोन से भी मिल जाती हैं, तो भी हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाएं हमारा रिस्पॉन्स है, मेमोरी केवल स्टोर हाउस है। मेमोरी के प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो इच्छा है, इसको कंफ्यूज मत करिए। दुख किसी को एनलाइटनमेंट के लिए पुश तब तक नहीं करता जब तक दुख के प्रति हमारा रवैया न बदले। हम दुख के प्रति कंप्लेन करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बुद्ध जैसा आदमी ये पूछता है कि दुख क्यों है दुनिया में। आप दुख को यूज़ नहीं कर सकते एनलाइटन होने के लिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे मैं कैसे दुखी हूँ ताकि मैं एनलाइटन हो जाऊँ। आप अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं बस। एनलाइटनमेंट कोई आपके जो मन में कल्पना है वैसी कुछ चीज़ है क्या? अभी भी आप एनलाइटनमेंट चाहते हैं। देखिए आप क्या लिख रहे हैं,
मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, फिर भी मैं स्पिरिचुअल पथ पर क्यों हूं? आप अपने आप से पूछिए कि आप स्पिरिचुअल पथ पर क्यों हैं। कहीं ना कहीं आपको एक बहुत स्ट्रांग कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि दुख की बड़ी ज़रूरत है, और आपको ये भी कन्फ्यूजन हो गया कि आप स्पिरिचुअल पथ पर हैं। स्पिरिचुअल पथ नॉर्मल लाइफ है और ज़्यादा समझदारी के साथ जीना। कुछ लोगों के लिए दुख ये है कि उसके मन का खाना उसको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए दुख ये है कि उसके परिवार में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। कुछ लोगों के लिए दुख ये है कि उसका बिजनेस ठप हो रहा है। कुछ लोगों के लिए दुख ये है कि उसका बच्चा बीमार है। इस चीज़ को समझिए कि जैसे शक्कर की मिठास अलग अलग स्वाद में एक ही होती है, टेस्ट अलग अलग होता है लेकिन फिर भी मिठास एक ही होती है, ऐसे ही दुख के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आदमी तब तक लाइफ के प्रति एक क्वेश्चन का रवैया नहीं ले जाता जब तक उसको कोई दुख हुआ हो। आपको याद नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट बिना दुख के आदमी केवल प्लेजर खोजता रहता है। आपने किताबों की नाम लिस्ट कर रखी है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी आपने, फिर योगानंद की कोई एक किताब पढ़ी, आपने विपासना अटेंड किया, आपने जिनोगा अटेंड किया, आपने ज़ैर अटेंड किया, आपने कृष्णमूर्ति पढ़ा। ये सब हिसाब किताब क्यों लगा रहे हैं आप? लगा रहे ही नहीं लगा रहे हैं आप। मैं तो बोल रहा हूँ हिसाब किताब लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं। अभी अगर मैं आपसे बात करूँ और मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये सारी की सारी लोगों से मुलाकात की है और मैं ये सब कर चुका हूँ और इसकी वजह से मुझे एनलाइटमेंट हुआ, एनलाइटमेंट होने का कोई वजह नहीं होता। देखिए, ओरिजिनल थॉट आप कह रहे हैं कि आपको नहीं आता, छोटे छोटे मोटे काम के लिए या कोई भी वैसे भी लाइफ में कोई ओरिजिनल कॉन्टेम्पलेशन नहीं कर पाते। आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो गहराई से नहीं सोच पाते। वो इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि आपका दिमाग, मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग ज़्यादातर सुपरफिशियल चीज़ों में इंगेज रहता है। जैसे अभी आपका ये क्वेश्चन जो है कि मैं कोई भी चीज़ गहराई की नहीं सोच पाता हूँ, तो जिस चीज़ के बारे में सोच पाते हैं उस चीज़ को तो देखिए। आप कह रहे हैं मैं स्टक हो जाता हूँ, ये अच्छी चीज़ है, स्टक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड देख पा रहा है अपनी रुकावट को। जब थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट हो पाएंगे और इस साइलेंस की आदत पड़ती जाएगी, तब आपके माइंड की एक नई कैपेसिटी डेवलप होगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जब तक रेंगता रहता है उसको चलना नहीं आता, पहली बार चलता है, बैलेंस करता है, गिरता है। ऐसे ही आप स्टक हो रहे हैं, कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बट सोचना हमेशा एक ऐसी एक्टिविटी होती है, गहराई से सोचना, जिसमें आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपने सवाल को दिमाग में रखते हैं और उसके बाद घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 दिन, महीने भर के बाद शायद आपको एक थॉट आता है। और ये मत बोलिए कि मेरे को खाली दूसरों के थॉट दिखाई देते हैं, कि मेरे पास कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है। हर थॉट अगर आप किसी का समझ पाते हैं तो वो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आई होप अंडरस्टैंडिंग और थॉट के बीच में डिफरेंस आपको पता हो। थॉट्स जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होते तब तक कुछ नया जन्म नहीं लेता। आपको किसी ने बता दिया कि फला फला दुकान की मिठाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं, ये थॉट है, लेकिन जब आप खाते हैं और खुश हो जाते हैं तब आप उसको, हो सकता है ये ना बोलें कि मिठाइयाँ अच्छी होती हैं, आप ये बोलें यार कमाल की मिठाइयाँ होती हैं, वो आदमी बहुत समझदार है, वो जीनियस है, वो तो हलवाई बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसा हो सकता है कुछ और कहें आप। तो जो आपके शब्द निकलते हैं, वो सारे शब्द आपके अंडरस्टैंडिंग से निकलते हैं, वही ओरिजिनल होते हैं। तो बट दूसरों के थॉट हमको हेल्प करते हैं डायरेक्शन पाने के लिए, तो उसको थैंक यू फील करिए। जो भी आपके पास है उसके लिए जब तक आप थैंक यू फील नहीं करेंगे तब तक आपको लाइफ और कैसे दे पाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम बंधा हुआ है, उससे कंप्लेन से बंधा हुआ है। तो कंप्लेन के अंदर में ओरिजिनल थॉट्स बाहर उपज नहीं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद फर्क कैसे करें, कैसे करेंगे, जब समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे। स्वतंत्र और स्वच्छंद। स्वतंत्र का मतलब है आप मुक्त हैं बाहर की कंडीशंस के असर से। बाहर अच्छा होता है, बुरा होता है, मन का होता है, बेमन का होता है, लेकिन आपको उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। स्वच्छंदता का मतलब होता है
कि आपको अपने मर्ज़ी का काम करना है, अपने मर्ज़ी के थॉट्स लाने हैं, अपने मर्ज़ी का जो कुछ भी आपको मन कर रहा है वो करना है। वो है स्वच्छंदता। एक होता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, जो मैं चाहता हूँ मैं करूँ। मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं और मुझे मन है कि मैं नया मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता हूँ और मुझे कोई रोक रहा है, दुकानदार बोल रहा है नहीं आप नहीं खरीद सकते, ये केवल स्पेशल लोगों के लिए है जिनके पास स्पेशल पास है या जो लोग एक ख़ास तरह के ग्रुप में आते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तभी आप कोई मोबाइल फ़ोन या कोई ज़मीन खरीद सकते हैं। तो आपको गुस्सा आएगा कि ये मुझे फ्रीडम क्यों नहीं मिली है, जब मेरे पास अधिकार है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं भी खरीदूँ। लेकिन इसमें आपकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड होती है, क्योंकि आपको बाहर की कोई चीज़ चाहिए, अगर नहीं ले पाते हैं तो आप डिस्टर्ब्ड हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्टर्ब्ड हैं। आप आंख बंद करके ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं लग पाता है तो आप डिस्टर्ब्ड हैं। दूसरा होता है कि आप बाहरी की चीज़ों से डिस्टर्ब्ड नहीं हो रहे हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जैसी जीते हैं। अगर मैं मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, शब्दों मत जाइए, इनके पीछे की जो स्टेट है उसको पहचानिए, अपने माइंड की स्टेट को पहचानिए। मैं गया, मैंने पैसे दिए उसको, मैंने कहा भाई मुझे मोबाइल फ़ोन खरीदना है। उसने कहा नहीं साहब आप नहीं खरीद सकते, और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ये जो नॉन डिस्टर्ब स्टेट है, जो बाहर की वजह से नहीं आती, वो है रियल चीज़। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग हैं जो डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, बहुत से लोग हैं जो अनडिस्टर्ब्ड है। जो डिस्टर्ब्ड है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम वही होती है जिसमें कि आप बाहरी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होते, और चूंकि आप डिस्टर्ब नहीं होते इसलिए आप कुछ सोच पाते हो, कुछ कर पाते हो, और यही तो फ्रीडम है। अगर आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, तो वो भी एक तरह की एक्टिविटी है जो केवल इंसान वही कर सकता है जो काम डाउन है। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तुम अगर लड़ाई छोड़ करके चले भी जाओगे तब भी लड़ाई तो चलती रहेगी, बिकॉज तुम अंदर से डिस्टर्ब्ड हो। तो मुद्दा ये नहीं है कि शब्द का मतलब क्या है, मुद्दा ये है कि बाहरी फ्रीडम, कुछ भी करने की फ्रीडम, और अंदर में किसी चीज़ से न डिस्टर्ब होने की जो एक एबिलिटी है, स्टेट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाना। क्योंकि वो अंदर की फ्रीडम संन्यास है, बाहर की फ्रीडम तो ठीक है, कंफर्टेबल है, एक तरह की सुविधा है। आपने पूछा है कि विद्यालय बनाने का विचार क्यों आया आपके मन में, शिक्षा मंत्री बनने का विचार क्यों नहीं आया? कुएं को देख करके अगर कोई प्यासा हो तो उसको पानी पीने का मन करता है या कुएं में कूदने का मन करता है? थोड़ा सोचिए विचार कहाँ से आते हैं। दो तरह के विचार होते हैं, एक इमोशनल विचार और एक विवेक वाला विचार, एक समझ का विचार। मुझे यहाँ से अपने बेडरूम तक जाना है तो मैं चल के जाऊँ, पैदल जाऊँ या दौड़ के जाऊँ? चल के जाऊँ या दौड़ के जाऊँ? चल के जाऊँगा अगर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। दौड़ के जाऊँगा जब मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई है और मुझे जाकर के उसको बचाना है, कुछ रोकना है। आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है दुनिया को, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है जब हम लोग कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि किसी और के मन में ये विचार क्यों नहीं आया, क्यों उस आदमी के मन में कोई चीज़ क्यों आया, क्यों नहीं आया। इससे आपको अपने बारे में नहीं पता चलेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपके मन में जो विचार आया वो कहाँ से आया, इमोशन से आया कि विवेक से आया, समझ से आया, इंटेलिजेंस से आया। आपने पूछा है बचपन से ही हमारे परिवार में आसपास के जो रिश्तेदार थे उनके साथ ज़मीन को लेकर के डिस्प्यूट था। तो बचपन में तो हम छोटे थे, उस समय मैं कुछ करता नहीं था, इन चीज़ों से छुप जाता था। लेकिन अब मैं 33 साल का हूँ, मेरे पिताजी भी अब नहीं रहे हैं, तो इन चीज़ों को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। एक इंट्रोवर्ट आदमी के लिए रिस्पॉन्ड करना क्राइसिस में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो अपने आप को स्टैम्प मत करिए, ये मत कहिए कि आप इंट्रोवर्ट हैं। हम सब का नेचर होता है, कुछ लोगों का नेचर होता है बोलने का जब ज़रूरत हो, कुछ लोगों का नेचर होता है नहीं बोलने का। अब आपको अगर लगता है कि वो ज़मीन के डिस्प्यूट में घुसना है आपको, तो अपनी समझ को यूज़ करिए और मामले को समझिए और देखिए किस तरह से आप इसको एक उलझन की तरह समझिए, एक गांठ की तरह जिसको आप खोलना है आपको। इसको ये मत समझिए कि आपको लड़ाई करना है। एक आदमी अगर वो इंटेलिजेंट है तो चीज़ों की जड़ में जाएगा, और एक आदमी केवल इमोशन से किसी चीज़ को करने की कोशिश करेगा,
चाहे ज़मीन की डिस्प्यूट हो, चाहे किसी भी तरह की डिस्प्यूट हो, तो वो केवल जाकर के अपना वहाँ पर इमोशंस की उल्टी करे। देखिए, लड़ाई में नहीं घुसना है, आपको एक मुद्दे को समझना है और उसको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसको वही करना है। अगर आपको लगता है कि आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, ज़मीन की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, और आपको ये भी लगता है कि आप उस ज़मीन से ज़्यादा कीमत का आप उस ज़मीन से ज़्यादा कमा सकते हैं, आपके पास अपनी काबिलियत है, अपनी मेहनत को, अपने दिमाग को लगा करके आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ज़मीन मिले या ना मिले, बट आप अपना कमा लेंगे, तो फिर इस झंझट में मत पड़िए। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत कीमती ज़मीन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो अपना एफ़र्ट लगाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए। ये डिपेंड करता है कि आप के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड, वो ज़मीन, या इसके साथ मिलने वाले इंसाइट्स। क्योंकि हर चीज़ आपको बताती है कि आपका नेक्स्ट स्टेज क्या है लाइफ का। कभी भी किसी भी सिचुएशन में इसलिए मत घुसिए क्योंकि लोगों को लगता है या आपको लग रहा है कि मुझे घुसना चाहिए। हर सिचुएशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मुझे कोई डिस्प्यूटेड, जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अपने काम को बढ़ा करके उस हद तक ले जा सकूं कि मुझे फर्क पड़े ही ना, ज़मीन जायदाद की झंझट में पड़ना पड़े। मैं कभी किसी कोर्ट केस में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपके लिए उस ज़मीन की कीमत क्या है, आप कितना पीस ऑफ माइंड दे करके उसको लेना चाहते हैं, ये मत कहिए इंट्रोवर्ट। आप ये कहिए कि मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करके, और हम सब करते ही हैं, सब जॉब करते हैं तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करके करते हैं, क्योंकि भाई पेट पालना है तो थोड़ा बहुत। बट वहीं पर अब रावण जैसे लोग थे, उनको तो कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। इनफैक्ट कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का भी जो एक ज़मीन का मुद्दा चल रहा था आसपास के गाँवों के साथ, वो अभी तक चल रहा है। कृष्णमूर्ति हमेशा कहते रहते थे, अपने जाने से पहले कह रहे थे अपने लोगों से कि उस मुद्दे को प्यार से सॉल्व करना, क्योंकि जब तक आप में और उस लोगों में, उन लोगों में जो लोगों के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाएगा, तब तक डिस्प्यूट्स सॉल्व नहीं होते। डिस्प्यूट्स बेसिकली दो लोगों के इमोशनल डिस्कनेक्ट की वजह से होता है। बट आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर कहीं लड़ाई है तो पहले उसके जड़ पे जाइए, देखिए कहाँ पर हेट्रेड है। दो लोगों के हेट्रेड की वजह से ज़मीनों के डिस्प्यूट्स होते हैं। बट स्टिल इट्स वेरी ट्रिकी। तो आपको अपना पीस ऑफ माइंड वर्सेस ज़मीन, ये पूछना है अपने आप से। आपने पूछा है कि जब भी आप मुझे सुनती हैं तो ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल चीज़ें करना आसान है, एनलाइटनमेंट आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे। देखिए, जब भी आप कुछ पाना चाहती हैं तो मुश्किल है, जब भी आप कुछ कोशिश करना चाहती हैं तो आसान है। चुपचाप कुर्सी पर बैठना बहुत आसान है, लेकिन कुर्सी पर बैठ करके अपने माइंड को जबरदस्ती एनलाइटन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ चाह रही हैं। तो आप अपने आप से पूछिए, जिस समय आपको लगता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, आप उस समय क्या चाह रही हैं, और तुरंत चीज़ें आसान हो जाएंगी, कम से कम उस समय के लिए आसान हो जाएंगी। माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है? माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस और डिस्ट्रक्टिव एक्शंस। ये जब कंबाइंड होते हैं तो इनका जन्म, इनके मरने के बाद जब इनका जन्म होता है तो ऐसे परिवार में होता है जहाँ पर दुख है, जहाँ बीमारी है, जहाँ क्रिमिनलिज्म है, गंदगी है। और ये इन सबको एक और तरीके से समझिए, माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मतलब है कन्फ्यूजन। कोई भी आदमी कुछ गलत करता है तो कन्फ्यूज्ड है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछिए कि क्या मैं माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को, जिस समय मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव एक्शन आ रहे हैं, और या तो मैंने जो कर लिया है, क्या मैं उसको देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं क्या उसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से? क्योंकि जब तक मैं किसी थॉट को पहचान करके उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, केवल मुझे दुख देगा और फ्रस्ट्रेशन देगा। पूछा है किसी इंसान को जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उसको भूले कैसे? भूलने की ज़रूरत क्या है? याद करिए, बट रोइए मत, इमोशनल मत हो जाइए, खुश होकर याद करिए अच्छी अच्छी चीज़ों को। और जब पता है जब आप चीज़ों को खुश होकर के याद करते हैं तो धीमे धीमे उसके अंदर से जो आप जूस चाहते हैं वो आप लेते रहते हैं, और जब गन्ना ख़त्म हो जाता है, उसमें से जूस ख़त्म हो जाता है, तो वो मेमोरी भी ख़त्म हो जाती है।
आपके मन में कहीं पर अभी भी होगा कि उनके साथ मेरी ज़िंदगी चलती तो बहुत बेहतर होती। तो वो जो कल्पनाएं हैं वो असल में रियलिटी नहीं है। जब आप किसी के साथ भी रहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब लगती हैं, लेकिन चूंकि आप उस बंदे के साथ नहीं रह पाए तो आपका मन एक इमेजिनरी दुनिया बना रहा है और उसको लग रहा है कि काश हम वैसे जी पाते, और मिस करता है उस काश को। तो सोचिए, बट खुश होकर के सोचिए। आप सोचिए कि मैं था और ये मैंने उसके साथ जिया है, ये मोमेंट्स थे हम दोनों के साथ के, और बस ठीक है। जब विचार आए उसको आने दीजिए, उसको एंजॉय करिए विचार को, और थैंक यू बोल के भेज दीजिए। ऐसे सोचिए कि वो बंदा विचार ही है, और जब आपके मन में आया आप उससे मिले और खुशी एक दूसरे को मिल करके वो गया, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, और फिर धीमे धीमे उसमें से कोई दंश नहीं रह जाएगा। जिसको हम लोग कहते हैं ना, कांटा निकल जाए तो उसका चुभन खत्म हो जाएगी। तो मेमोरी में चुभन नहीं होनी चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। आपके अंदर में आपकी कैरेक्टर का पार्ट नहीं बनना चाहिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हैं तो आप अपने बेटे से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आप खाने को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो बस ये ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब तो लखीमपुर में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ चालू हो गई है। कल तक हमारे घर पे कोई सब्जी वाला नहीं आ रहा था, सब छुप छुप के अंदर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सब्जी वाले देखा। सुबह मैंने आलू प्याज लिया और अब मैं लेने जा रहा हूँ क्या चीज़, और हमने ख़रीदा है तरबूज। और अभी तक तुमने नहाया नहीं है ना? देखो, मैं तुमसे पहले नहाने जा रहा हूँ। तुम नहा चुकी रुपी? हाँ। कल की आज? अभी झूठ तो बोलो। अरे बात पूछना चाहिए, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो क्वेश्चन का।